मोहन एक गरीब मजदूर होता है। वह अपनी मजदूरी कर रहा होता है, तभी वहाँ पर बारिश आ जाती है और वह अपने घर के लिए रवाना हो रहा होता है कि तभी उसे एक दुकान पर टीवी में न्यूज़ दिखती है। उसे न्यूज़ में बताया जा रहा था कि जिनके घर निचले इलाकों में हैं वहाँ पर बहुत बारिश की वजह से पानी घुस रहा है, इसलिए लोग वहाँ से घर खाली कर रहे हैं। यह न्यूज़ देखकर मोहन बहुत ही घबरा जाता है, क्योंकि उसका घर भी निचले इलाके में था। तभी उससे दुकानदार पूछता है कि मोहन भाई, तुम इतना परेशान में क्यों दिख रहे हो। यह सुनकर मोहन कहता है, मेरा घर भी निचले इलाके में है, कहीं वहाँ पर पानी तो नहीं भर गया। मैं जल्दी से जाकर देखता हूँ। तभी मोहन खाने पीने की थोड़ी चीज़ें लेता है और अपने घर के लिए रवाना होता है। वह जब घर पहुंचता है तो देखता है कि उसके घर में पूरा पानी भर गया है और उसकी बीवी और उसकी बेटे सारे सामान को उठाकर ऊपर रख रहे हैं। यह देखकर मोहन कहता है, मैं भी तुम्हारी मदद कर रहा हूँ और यह सामान ऊपर की तरफ रख देता हूँ। यह सुनकर उसकी बीवी कहती है, क्या पागल हो तुम, इतनी देर से कहाँ गए थे। बारिश इतनी तेज़ आई कि हमारे घर में पूरा पानी गिर गया है। यह सुनकर मोहन कहता है, इसलिए तो मैं जल्दी आ गया हूँ। अब बारिश ख़त्म हो जाती है और घर से थोड़ा पानी भी खाली हो जाता है। यह देखकर मोहन अपनी बीवी से कहता है, चलो अभी हमें जल्दी घर खाली करना होगा, पता नहीं बारिश फिर से वापस शुरू हो जाएगी तो हमारा घर भी डूब जाएगा। पर हम भी यह देखकर उसकी बीवी कहती है, तो ठीक है, हम आज की रात यहीं रुक जाते हैं, कल सुबह होते ही हम घर खाली कर देंगे। तभी मोहन का पड़ोसी आता है और कहता है, जहाँ पानी का आना मुमकिन है। यह सुनकर मोहन कहता है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, इसीलिए मैं थोड़ा सा कुछ खा लेता हूँ, फिर हम चलेंगे। यह सुनकर उसकी पड़ोसी कहती है, ठीक है, अब रात हो चुकी है, हम सुबह घर खाली करके उस पुल पर चलेंगे। मोहन सुबह से थका हुआ था, इसलिए वह खाना खाकर जल्दी गहरी नींद में सो गया। लेकिन जब सुबह हुई तो वह देखकर हैरान रह गया। बारिश का पानी उसकी खटिया तक आ गया था और बहुत ज़्यादा बारिश शुरू थी और तूफान का माहौल था। यह देखकर उसके पड़ोसी आए, कहने लगे, चलो हमारे पड़ोसी गांव का बाढ़ में डूब गया है और पानी अब हमारी तरफ आ रहा है। तभी मोहन की बीवी सामान बटोरने लगी। यह सुनकर मोहन कहने लगा, अब सामान लेकर कोई फ़ायदा नहीं है, अपने अपने बच्चों को उठाओ और चलो। मोहन अपने दोनों बच्चों को हाथ पकड़ने ही वाला होता है कि मोहन के लड़के के सर पर एक ऐंठ गिर जाती है, जिससे उसका सर फट जाता है। यह देखकर मोहन और परेशान हो जाता है। तभी मोहन की बीवी रोने लगती है और कहती है, देखो ना हमारे बिट्टू का क्या हाल हो गया है और उसे तेज़ बुखार भी है। यह देखने के बाद मोहन डॉक्टर को ढूंढता है, लेकिन उससे कोई डॉक्टर नहीं मिलता। तभी यह पानी में तैरता हुआ बड़े पुल पर जाता है, लेकिन वहाँ भी उसे भाग दौड़ती दिखाई देती है, लेकिन वहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं दिखाई देता। तभी वह एक आदमी से पूछता है कि यह कोई डॉक्टर मिलेगा। तभी वह आदमी कहता है कि यहाँ पर तो अभी किसी का कोई हाल चाल नहीं है, यहाँ तुम्हें कहाँ से कोई डॉक्टर मिलेगा। तभी मोहन को वहाँ पर एक डॉक्टर दिखाई देता है जो दूसरे शहर से आया था और बारिश की वजह से वहाँ रुका था। तभी मोहन डॉक्टर से कहता है कि मेरे बेटे का सर फूट गया है, क्या तुम मेरी मदद करोगे, उससे बहुत तेज बुखार भी है। लेकिन डॉक्टर की बीवी कहती है कि तुम इतनी बारिश में वहाँ कैसे जाओगे, तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है, वहाँ तो बहुत ही पानी भरा हुआ है उस गांव में। यह सुनकर डॉक्टर कहता है कि मैं पहले डॉक्टर हूँ और मेरा जो कर्तव्य है कि मैं मरीज की जान बचाता हूँ और इस आदमी का बेटा बहुत ही पीड़ा में है, इसलिए मुझे वहाँ जाना होगा। डॉक्टर मोहन से कहते हैं कि चलो तुम्हारे घर ले चलो मुझे। यह सुनकर मोहन कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन हम वहाँ से जाएंगे, वहाँ तो सब जगह पानी भरा है। यह सुनकर डॉक्टर कहता है, ठीक है, मुझे तैरना आता है, हम तैरते हुए वहाँ तक जाएंगे। फिर मोहन और डॉक्टर तैरते हुए उसके घर जाते हैं। घर पहुँचते ही डॉक्टर मोहन के बेटे बिट्टू का इलाज करते हैं और उसके सिर पर पट्टी बांधते हैं और उसे कोई दवा देते हैं। कुछ ही देर में मोहन के बेटे बिट्टू का पहुंच जाता। मोहन डॉक्टर के पैर पड़ने लगता है और कहता है कि इतनी परेशानी में कोई किसी का साथ नहीं देता, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। यह सुनकर डॉक्टर कहता है, अरे कोई बात नहीं, यह तो मेरा कर्तव्य था। इतने में बारिश कम हो जाती है और सुरक्षा कर्मी भी लोग उनकी मदद करने के लिए आ जाते हैं।
और जिसकी वजह से सभी गरीब अपना पेट भर कर खाना खा लेते हैं। और जिन लोगों को चोट लगी होती है या जो बहुत बीमार हो गए होते हैं, उन्हें एम्बुलेंस के द्वारा शहर ले जाकर उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। और कुछ ही दिनों के बाद और भी मदद आती है, सरकार उनको मदद भेजती है।